नमाजें पढ़ते हैं जनाब? नहीं, मैं ज़्यादा रिलीजियस पर्सन नहीं हूँ, मैं कुरानिस्ट हूँ बेसिकली। अच्छा, कुरानिस्ट है। तो कोई सूरा वगैरह याद है कुरान का? हाँ, सूरह नास याद है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। अच्छा, सुन्नी अहले हदीस। अहले हदीस। अच्छा, ये जो आपने एक कुरान की सूरा पढ़ी है, सूरह नास, ये सूरह जी। नास आपके पास किसने बताया है कि ये कुरान की सूरत है? तो कुरान में लिखा हुआ है, कुरान के लास्ट चैप्टर में, मतलब लास्ट किसने चैप्टर के लास्ट किसने पेजेस में। किसने 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 कहा है? किसने कहा है? जी, पहले हम लोग इसी को, मतलब घर वाले इसी को सूरा बोलते थे, तो मतलब वही वही समझे मैं, सूरा। यानी कि ये आपने घर वाले कुरान से लिया सिर्फ? तो आपने भी तो मुझसे सुन्नी वाला पूछा ना कि सूरा नहीं, मैंने बताओ, तो तो नहीं, मैंने मैंने बताया। कहा था कि सुन्नी कुरान पढ़ के बोले। नहीं, आपने मैंने सूरा बताने को बोला तो मैंने सूरा बताया, that's it। लेकिन मैंने आपसे, साहिल भाई ने ये तो नहीं पूछा था कि सुन्नी कुरान में से सूरा निकाल के दें कोई। आपने सुन्नी कुरान की नहीं, एक सूरा कुरान पढ़ी सबके है। लिए सेम है, कुरान सबके लिए सेम है, बस ट्रांसलेशन किसने कहा डिफर सबके करती लिए है। सेम है? किस बस आपने कहा? आपने ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलेशन नहीं, कुरान की अरबी भी फर्क है। नहीं, आपने, कुरान मैं की साबित करता हूँ, ट्रांसलेशन डिफरेंट है, अरबी की अरबी बात, सेम है। अरबी की अरबी बात कर सेम रहा है, ट्रांसलेशन डिफरेंट है। हूँ। अरे भाई रिलैक्स तो कर, डरता क्यों है यार? डरता क्यों है? बताता हूँ ना, बैठा हूँ ना तेरे साथ, सुकून तो ले, छुरी तो ले, साथ ला। जी, तो आप मतलब अब हदीस से रेफरेंस लेके मत बोलेगा कि अरे कुरान की हदीस ट्रांसलेशन। यार, सीरियसली स्पीकिंग, तुझे मैंने क्या, मैं हदीस का भी रेफरेंस देने लगा हूं? ठीक है, बोलिए। तो छुड़ी तले साथ लाया करो यार, तुसी आंदे हो गल्ला शुरू कर देंदे हो, रुकदे ही नहीं। रुका करें भाई, रुका करें। ओके, नाउ आपने सबसे पहले कुरान की जो आयत पढ़ी है, ये आपने यहाँ पे मेरे साथ एग्री किया है कि आपने ये आयत सुन्नी कुरान से ली है। सुन्नी कुरान से नहीं लिए मैंने, आपने पूछा तो लोग जो जनरली जो सूरा सुनाते हैं, जो मेरे घर वाले बताए, मैंने वो बोला है आपको। तो आपके घर वाले सुन्नी है ना? हाँ, मेरे घर वाले सुन्नी है। ओके, आपने इसके अलावा अरबिक के कौन कौन से कुरान पढ़े? अरबिक के मैंने, अरबिक की सारी कुरान सेम है, मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन वेरियस अरे डिफरेंट पढ़ी भाई नहीं सेम है, ये आपके सेम। पास जो अच्छा चलें, मुझे एक बात सिंपल सी बताएं, ये जो आपके पास कुरान है, ये किस बंदे ने लिख के आपको दिया है? किस बंदे की ट्रांसमिशन से? कुरान में इसका कोई वो नहीं है किस बंदे के ट्रांसमिशन से, ये सब ओके, हदीस से तो आया है। किसी इंसान ने दिया है ना, ये अल्लाह की किताब है, कैसे साबित होएगा? क्योंकि कुरान के अंदर ही लिखा हुआ है। ओके, मैं एक किताब लिख के कह देता हूँ कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है, मानोगे? नहीं मानोगे। सो नहीं, मैं आपका मानूंगा, बेस मैं आर्ग्यूमेंट जो है, ये जो कुरान आपके पास आपके घर में है, इसकी क्या अथॉरिटी है कि ये अल्लाह के ही अल्फाज हैं, सवाए इसके कि यही किताब इस किताब के अंदर कह रही है कि ये अल्लाह की दी हुई किताब है? उसके अलावा क्या अथॉरिटी है कि ये कुरान अल्लाह का है? देखिए, जिंदगी जीने के लिए, लाइफ जीने के लिए और सोसाइटी के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, राइट? दैट्स नॉट माय तो क्वेश्चन, जी, दैट्स नॉट माय क्वेश्चन, ये मेरा सवाल नहीं है। ये मेरा आप इसको सवाल नहीं है पढ़िए जिसका आप जवाब दे रहे हैं, ये सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल क्या है, रिपीट करें प्लीज। कि मतलब आप कैसे बोल रहे हैं कि अल्लाह की किताब है, राइट? क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कुरान के अंदर ही आयत है जो कहती है कि ये अल्लाह की किताब, इसके अलावा कोई क्या एविडेंस क्या है आपके पास कि अल्लाह की किताब है? दैट्स माय क्वेश्चन। नहीं, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, ये जो आपका अरबी का कुरान जो आप इंडिया के अंदर पढ़ रहे हैं, ये अरबी का सिर्फ एक वर्जन ऑफ कुरान है जिसको कहा जाता है हफ्स का वर्जन। अगर मैं इसको अरबिक के अल्फाज में बोलूं तो इसको कहते हैं मुसफ़ुल हफ्स। हफ्स जो था, उसने सपोजिटली ये कुरान आसिम से लिया है। इस वजह से इस वाले कुरान के नुस्खे को जो इंडो पाक में चलता है उसको कहते हैं हफ्स अन आसिम। अच्छा, कुरान में कहाँ लिखा है कि ये उससे लिया गया है? मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए। भाई इसी किताब में तो नहीं लिखा होना चाहिए ना, यही तो स्टुपिडिटी बता रहा हूँ। किताब ही अगर खुद ही बताएगी कि ये किताब किसने दी है तो दैट इज स्टुपिडिटी। नहीं तो यू मतलब हैव, आप ये वेबसाइट जो से मैं बातें पढ़ेंगे बता रहा हूँ इसको। हदीस से नहीं बता रहा, एक सेकंड, जो मैं बातें बता रहा हूँ हदीस से नहीं बता रहा। बाय द वे, डोंट थिंक कि मैं हदीस दूंगा, आप जैसे बंदे को हदीस क्यों दूंगा? मैं पागल हूँ? आपने हदीस को छोड़ दिया तो मैं आपको हदीस नहीं दूंगा। अब ये जो कुरान आपके पास है, ये हफ्स अन आसिम है जो 1924 के अंदर
कायरो के में कायरो जो कि इजिप्ट का दारुल हुकूमत है, वहां पे जो आपकी सबसे बड़ी सुन्नियों की यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है भला उस यूनिवर्सिटी का, थोड़ा नाम बताइएगा, नहीं, जहां मुझे से नहीं सारे पता। मुफ्ती बनते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता तो क्या। अरे आपको इसका भी नहीं पता? नहीं भाई, नहीं पता सच। ओड़े 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 ओड़े, आपके सारे मुफ्ती वहां से निकलते हैं, आपको पता है इस बात का? जितने भी देखिए, बड़े बड़े मुफ्ती हैं वो अच्छा 4-4 पुराने 6-6 साल का जो कोर्स करने जाते हैं मेरे भाई, वो वहीं पे जाते हैं। इसको कहते हैं अल अजहर यूनिवर्सिटी, ठीक है। 1924 के अंदर जब मदरसा कल्चर खत्म होना शुरू हुआ और इनको एक यूनिफाइड स्कूलिंग सिस्टम क्रिएट करना पड़ा, दे हैड अ बिग प्रॉब्लम। व्हाट वाज द बिग प्रॉब्लम? एक मदरसा सिस्टम से जो बच्चा के पेरेंट्स पढ़ के आ रहे थे, उसके बच्चे उस मदरसे वाला अरबी कुरान पढ़ रहे थे। दूसरे मदरसे सिस्टम से जो पेरेंट्स आ रहे थे वो उसका कुरान पढ़ के आए थे, लिहाजा उसके बच्चे वो वाली अरबी का कुरान पढ़ रहे थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अल अजहर को मसला ये हो गया, इजिप्ट में मसला ये हो गया कि पेरेंट्स जो हैं वो टीचर से लड़ाई करने आ जाते थे कि तुमने हमारे बच्चे की अरबी कुरान की ये गलती क्यों निकाली है, कुरान में तो ऐसे ही लिखा हुआ है। नाउ वहां पे चल रहा है यूनिफाइड स्कूलिंग सिस्टम, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में अब चल रहा है। एक जमाने में इंडिया के अंदर गुरु समथिंग होते थे जो कि मदरसे ही होते थे, यूनिवर्सिटी खिलाती थी मुझे। 1924 के अंदर हाफ्स का ये मुसफ, ये अरबी वाला ये एक कुरान इन्होंने पकड़ा और उसको इंप्लीमेंट किया, कैननाइज किया, और बाकी तमाम कुरानों को रेड सी के अंदर फेंक दिया। 1924 में कायरो इजिप्ट ने दरिया में गिरा दिया था। लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इस्लाम सऊदी अरब से निकल के नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में गया था, क्योंकि मुस्लिमों ने वहां पे अटैक किया था। अफ्रीका ने कहा हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, तुम होते कौन हो, तुम लोगों तक इस्लाम ही लेट आया था, सबसे पहले तो इधर आया था, हम तो दूसरे मुसफ को मानेंगे भी और उसको प्रिजर्व करके रखेंगे भी। तो वहां पे मुसफ़े वर्ष, मुसफ़े कालून आज भी राइज हैं, जो कि डिफरेंट हैं प्रोनाउंसिएशन में भी और लफ्जों में भी, जिनके मीनिंग भी डिफरेंट हैं। अब मुझे आप बताइए कि आपने कौन सी हिस्ट्री पढ़ी है और रिसर्च की है कुरान ओनली होने से पहले? जी हजरत, माइक आपका हुआ। जी, मैंने हदीस पे रिसर्च की है और मैं सारी बात नहीं बोल हदीस तो मैंने दिखाई नहीं आपको कोई। आपने बोला आपने कुरान ओनली, आप कैसे कुरान ओनली की बात करें, ये वाला कुरान जो आपके पास है ये आपने कैसे सिलेक्ट कर लिया, जबकि ये तो एक टाइप का कुरान है। देयर आर 30 अदर टाइप ऑफ कुरान इन अरबिक, उनमें से कोई और क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि ये एक टाइप की रीडिंग आप पढ़ रहे हैं। मैंने कुरान से भी बहुत सारे से बात की एंड मैंने देखा कि विच बुक इज वाइडली एक्सेप्टेड, ओके, एंड जो मेजॉरिटी, मतलब इवन इन कुरान, सुन्नी मुस्लिम्स एंड शिया मुस्लिम्स जो जिस बुक को मानते हैं, मैं भी उसी बुक को मान रहा हूं। फॉर एवरीवन ओके, नहीं, आपने इंडिया के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड को पकड़ा, आपने दुनिया के अंदर नहीं। अगर आप चले जाएं नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में, तो ये वाले वर्जन को तो पूछते ही कोई नहीं, वो तो कहते हैं कि हफ्ज़ एक झूठा है, लायर है, कज़्ज़ाब है। जो कज़्ज़ाब है और चोर है उसके कुरान को हम क्यों पढ़ें? हफ्ज़ को आपके तमाम सुन्नी उलमा और शिया उलमा लायर, झूठा यानी कि कज़्ज़ाब, इन अरबिक कज़्ज़ाब मानते हैं, चोर मानते हैं। तो आप जो मुसफ़ पढ़ रहे हैं वो एक चोर का पढ़ रहे हैं, क्यों? देखिए, आप ये सब जो एविडेंस दे रहे हैं ये बेस्ड ऑन हिस्ट्री है, एंड जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये बेस्ड ऑन फेथ एंड बिलीफ है। आप भी किसी फेथ को मानते हैं, मैं भी किसी फेथ को बिलीव एंड मानता हूं। फेथ तब तक नहीं होता जब तक बिलीव एंड फेथ की कुछ चीजें प्रूव्ड ना हो। ये चीज प्रूव्ड है कि 1924 में कायरो इजिप्ट में हिस्टोरिकली प्रूव्ड है, उनकी हिस्ट्री में लिखा है। 24 बहुत पीछे नहीं है, 1924 किताबें याद हो चुकी थी, पेपर पेंसिल याद हो चुकी हुई थी, लिखा जा रहा था। ये डेटा आज भी आप गूगल पे सर्च करें, कैनोनाइजेशन ऑफ कुरान इन कायरो 1924, और आपको सारा डेटा जो मैंने बोला मिल जाएगा, एक नहीं कई आर्टिकल्स के अंदर।
तो नाउ द नहीं, क्वेश्चन इज, एक किताब जो कि सपोजिटली अल्लाह की किताब है, मोहम्मद से ट्रांसमिट हुई, आपका इसके पास रत्ती भर एविडेंस नहीं है सवाए इसके कि कुरान ही कह रहा है। मैंने कुरान पढ़ा है एंड कुरान में मतलब ऑलमोस्ट जितनी चीजें सब अच्छी चीजें लिखी गई। अब आप कुछ ट्रांसलेशंस को मैंने देखा है, आप लोगों को दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे लिखा है, बट वेरियस ट्रांसलेशंस कुछ और कहते हैं। बिलीव मी, मैं आपको दिखा अच्छी दूंगा। बुरी की बात मैं कर ही नहीं रहा इस वक्त, अच्छी बुरी की बात ही नहीं कर रहा मैं इस वक्त। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि ये अल्लाह का कलाम है कि नहीं है, उसके बाद हम जाएंगे अच्छी बुरी पे। नहीं, मैं यानी कि believe करता पहली हूँ बात कि- यहाँ पे सत्य हो गई कि आपको सिर्फ कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है ये बताने के लिए कि ये जो कुरान है ये अल्लाह की किताब है। यू हैव नो एविडेंस, करेक्ट? नो, आई हैव एविडेंस। मैंने इसको ओके, read गिव मी द किया है। एविडेंस। मैंने इसको रीड किया है एंड ये मुझे मतलब जो नहीं, अच्छे translation- रीड करना एविडेंस नहीं होता, ट्रांसलेशन एविडेंस नहीं होती। आपने ये बताना है, प्रूव करना है कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। उस चीज का क्या एविडेंस है आपके पास? मेरा बिलीफ है, मैं बस ऐसे कोई दिखाने को परफेक्ट। सो लेट्स एग्री ऑन वन थिंग। आपके पास कुरान को अल्लाह की, खुदा की, कुछ भी कह लें आप, का वर्ड साबित करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है, करेक्ट? करेक्ट। परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच। सेकंड पॉइंट इससे ही साबित होता है कि ये जो इंडिया में कुरान चल रहा है, इसमें और जो बाकी के अरबिक कुरान चल रहे हैं 29 से ज्यादा, आपने बाकी के वो 28 कुरान के अरबिक मुसहफ नहीं पढ़े हैं और आपको आज से पहले पता भी नहीं था कि देयर आर 28 अदर टाइप ऑफ कुरानिक मुसहफ इन अरबिक, जिनकी अरबिक भी फर्क है इस वाले कुरान से, करेक्ट? करेक्ट, बट आप कितना मतलब लेंगे? जो मेजॉरिटी जो फॉलो करते हैं, जो does not matter majority minority right now, it doesn't matter. Like I said, 1924 में कैनोनाइज हो रहा है। उससे पीछे चले जाएंगे तो वो 29 के 29, 30 के 30 आपके इजिप्ट में भी चल रहे थे। 1924 तक इजिप्ट में भी चल रहे थे। 1924 में इंडिया पाकिस्तान के सेपरेट होने से सिर्फ कुछ ही डेकेड्स पहले आपने कुरान को स्टैंडर्डाइज किया है। इसी वजह से अगर आप कुरान की ट्रांसलेशंस देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेशंस जो हैं वो 1930s के बाद आ रही हैं। सिर्फ एक ट्रांसलेशन है जो 1901 में की थी, एक क्रिश्चियन ने अपने इलाके के कुरान को पकड़ के। वंस अगेन, उसके अलावा कोई ट्रांसलेशन आपको 1900 में नहीं मिलती, 1930 के बाद ही मिलती है, जब कायरो ने इसको कैनोनाइज करके डिस्ट्रीब्यूट किया था टू द वर्ल्ड। उससे पहले नहीं मिलती, हालांकि उससे पहले भी आपके 53 कंट्रीज इन द वर्ल्ड थी। अच्छा एडम भाई, तो मतलब आप उस टाइम पे जिंदा थे बताने के लिए कि मतलब अरे जिंदा रहने की जरूरत नहीं होती हिस्ट्री पढ़ने के लिए। आपकी परदादी थी, हाँ या ना? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, नहीं पता? आपकी जो आपका दादा था वो हवा में से निकला था, नहीं बारिश के थ्रू आया था? कि परदादी थी तो आया था? देखिए, लॉजिकल बात कही एडम भाई। एग्जैक्टली, दिस इज लॉजिकल। अगर कुरान पुराना है और मोहम्मद पे नाजिल हुआ है तो 1400 साल की हिस्ट्री में मान लेता हूँ, पुरानी हिस्ट्री इतनी नहीं है हमारे पास, लेकिन 100-150 साल की हिस्ट्री तो है ना, बेसिक हिस्ट्री। और वो तो है ना जो कि एग्जैक्टली लिखी हुई है, जो कि कायरो में लिखी हुई है। देखिए, चीजें अल्टर्ड हो सकती हैं, इस पे आप मतलब भाई आप कैसे- अल्टर इस लेवल पे नहीं होती हैं कि वो चेंज ही हो जाए। 1924 में कायरो खुद लिख रहा है, अल अजहर खुद लिख रहा है कि हमने ये सिलेक्ट किया और इस तरीके से पानी में बहाया बाकी का कुरान, और आप कह रहे हैं जी वो हिस्ट्री है। कौन से यार, कैसे बच्चे हो आप? नहीं, आप जो मेन हिस्ट्री में आप उसको ना फॉलो करोगे, आप मतलब कुछ आप मेन, अच्छा मेन स्ट्रीम की हिस्ट्री दे दे मुझे। ये जो कुरान है, जो हफ्स का वर्जन है जो आपके पास इंडिया में, कब कैनोनाइज हुआ, जरा मुझे बताएंगे आप किसी एक रेफरेंस से? ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखिएगा तो सारे रिलीजन का यही केस है, इवन हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी। अब भाई सारे रिलीजन ही गलत हो गए, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जो कुरान है ये आपके मुताबिक कब कैनोनाइज हुआ, ये वाला वर्जन जो आपके पास अरबी का वर्जन इंडिया के अंदर है? देखिए, मैं आपसे बात करने कुरान के ऊपर आया था, आप हिस्ट्री पे चले गए, बस यही। हाँ तो बस ठीक है, हम कुरान पे बात करते हैं। ओके चलो, ये बात खत्म हुई कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, हिस्टोरिकली 1924 में हुआ और आपके पास इसके अलावा कोई हिस्ट्री है नहीं, लिहाजा आप आर्गुमेंट नहीं दे सकते, आप नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। फेयर इनफ। सो एटलीस्ट ये हुआ सिर्फ ईमान है। जी साहिल भाई।
हाँ, मैं बोल रहा था बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट आर्गुमेंट, सिर्फ 2 पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ एडम, जी जी कि देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ये मैंने कई बार स्ट्रीम पे अपनी बोला है कि जो मुसलमान होते हैं ना, वो असल में इस्लाम के अंदर से चीज़ों को देखते हैं, इसी वजह से ये फिरकों में उलझे रह जाते हैं। यानी बरेलवी से देवबंदी हो गया, देवबंदी से अहले हदीस हो गया, अहले हदीस से कुरानिस्ट हो गया। और जितनी डिस्कशन अभी आपने भाई के साथ की है, उससे यही समझ में आया है कि भाई ने आउटर पर्सपेक्टिव से कभी चीज़ों को देखा ही नहीं है, ना तहकीक की है उस पर, ना रिसर्च किया है। इनकी पूरी जो सोच है या तहकीक है, वो इस्लाम के अंदर से ही रही है। इस वजह से भाई इसी में उलझे हुए हैं। एंड आई एम श्योर कि जो आप अभी जिस तरीके से भाई को समझा रहे हो, आई एम श्योर थोड़ा सा ये सेंसिबली और थोड़ा ईमान की पट्टी को उतार के ऊपर से इसको सर्कल के बाहर से आके जब इन कुछ चीज़ों को देखेंगे, और जो एडम बता रहा है, तो आई एम श्योर कि ये बहुत जल्दी इस झंझट से निकल जाएंगे। और एक सेकंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये है कि मेजॉरिटी जो है कुरान के हिसाब से, मेजॉरिटी कभी भी सही पे नहीं जमती है। यानी आप देखिए कि कुरान के हिसाब से अक्सरियत जो है वो गुमराह है, अक्सरियत जो है वो फासिकीन है, अक्सरियत गलत काम करने वाले हैं। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी ये मायने नहीं रखती। जो सच है, अगरचे वो एक बंदा बोले, सच सच होता है। झूठ अगरचे पूरी दुनिया बोले, झूठ झूठ होता है। प्लीज कंटिन्यू एडम। ओके मगनी भाई, कुरान की सबसे पहली सूरत के ऊपर जाता हूँ आपके साथ। आप पहले बता दें, जाने से पहले आप बता दें, आपके मुताबिक कुरान अब है क्या, जरा मुझे बता दीजिए प्लीज। कुरान मतलब एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स है, एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स है। मैंने जो पढ़ा है, और मैंने इवन हदीस पे भी स्टडी की है, एंड उसीलिए मैं मतलब रिजेक्ट करता हूँ। अब हदीस को तो गोली मार देना, आपने हदीस रिजेक्ट कर दी। मुझे कुरान के बारे में बताएं, कुरान क्या अल्लाह के अल्फाज हैं? मेरा बिलीफ है कि हाँ है, अल्लाह के अल्फाज हैं। क्या कुरान अल्लाह के अल्फाज हमेशा से थे लोहे महफूज पे? क्योंकि कुरान की आयत भी आती है कि लोहे महफूज पे हमने इसको प्रिजर्व टैबलेट्स में लिखा हुआ है, करेक्ट? जी। ओके, सो ये कुरान अल्लाह के लफ्ज बाय लफ्ज हर्फ हैं जो उसने लोहे महफूज पे रखे हुए हैं। कुरान भी इस चीज की गवाही देता है कि ये मैंने महफूज किया हुआ है इटर्नल टैबलेट्स के अंदर। आप उसकी किसी और तरीके से अगर ट्रांसलेशन करते हैं तो मुझे बता दें। नहीं, मतलब मैंने वेरियस ट्रांसलेशंस पढ़ी हैं, एंड जो सबसे जो अच्छी ट्रांसलेशंस थी, मैंने उसको मतलब कंसिडर किया है। सर, जिसको भी आपने कंसिडर किया, ये वाला एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे कि ये जो कुरान है, अल्लाह कहता है कि वो मैंने अपने लोहिल महफूज, कुरान चैप्टर नंबर 85 की वर्स नंबर 21-22 कहती है कि ये जो लफ्ज़ हैं ये मैंने महफूज रखे हुए हैं। कुरान मजीद जो कि बड़ा इज्जत वाला है, उसको मैंने महफूज रखा हुआ है लोहे महफूज के अंदर, एटर्नल टैबलेट्स के अंदर, प्रिजर्व स्टेट के अंदर। तो ये लोहे महफूज पे जो राइटिंग है वो अल्लाह ने दुनिया जमीन आसमान बनाने से ऑब्वियसली पहले कर दी थी, करेक्ट? जी ठीक है, मैं कुरान बता रहा हूँ। अगर आपको इसकी कोई और ट्रांसलेशन करना है तो बता दें। कुरान चैप्टर नंबर 85 की वर्स नंबर 21-22 है। इसकी कोई और ट्रांसलेशन करनी है आपने तो बता दें। नहीं, इसकी ट्रांसलेशन पे मैंने ज्यादा इन डेप्थ रिसर्च नहीं की, इवन स्पेशली जो कंट्रोवर्शियल है मैंने उस पे ज्यादा रिसर्च की है। यार आई डोंट केयर अगर कंट्रोवर्शियल है कि नहीं है, आप एटलीस्ट ये मानते हैं ना कि कुरान अल्लाह का कलाम है और वो हमेशा से प्रिजर्व्ड है। इस्लाम से बहुत पहले, दुनिया बनाने से पहले, मुसलमान बनाने से पहले अल्लाह ने प्रिजर्व किया हुआ था। जी, पक्की बात है? एक सेकंड, मैथ थोड़ा सा मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी कमी होगी। आई थिंक वेरियस बुक्स आई थी, एंड सबसे जो लास्ट बुक्स थी, आई थिंक इवन कुरान में भी मेंशन्ड है, वो कुरान थी। तो मतलब वो लास्ट प्रॉफिट पे वो मतलब, लेकिन ये हमेशा से अल्लाह ने लिख के रखी हुई थी ना लोहे महफूज पे। सूरह रहमान भी कहती है अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। इंसान बाद में खलक हो रहा है। जी, कंफर्म? जी, ओके, परफेक्ट। सो कुरान अल्लाह के अल्फाज हैं। जी। ये तीन बातें अब हम क्लियर करते हैं। साहिल भाई जरा स्क्रीन पे नोट पैड ले आए प्लीज। पॉइंट नंबर 1, जी नोट पैड ले आइए। पॉइंट नंबर 1, कुरान अल्लाह का लफ्ज बाय लफ्ज कलाम है। लफ्ज बाय लफ्ज, वर्ड बाय वर्ड, सॉरी, वर्ड बाय वर्ड कलाम है। स्टेटमेंट से कुरान अल्लाह का वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, कलाम है। ठीक है, की बात है, कलाम है। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसको अल्लाह ने बनाया, लोहे महफूज पे प्रिजर्व किया इंसानों के बनने से भी पहले।
इंसानों के बनाने से भी पहले। देखिए मैं इस बात पे मेरा कंफर्मेशन मत लीजिएगा, सूरह रहमान, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। मुझे इसके ट्रांसलेशंस के ऊपर और रिसर्च करना पड़ेगा। आप किसी स्पेसिफिक ट्रांसलेशन के ऊपर बोल रहे हैं? कोई ट्रांसलेशन भी पढ़ लो, खलकल इंसान, इंसान क्रिएट किया, खलक का मतलब क्रिएशन, इंसान का मतलब इंसान, दो लफ्ज हैं, इसमें जौन सी मर्जी दुनिया की ट्रांसलेशन ले लो, डजंट मैटर, खलकल इंसान है। अल्लामल कुरान, अल्लामल सिखाना, बताना, इल्म देना, ठीक है। सो इसकी कोई दूसरी ट्रांसलेशन बना ही नहीं सकते, दुनिया की जौन सी मर्जी ट्रांसलेशन खोल लो, 4 लफ्ज है सिर्फ। रहमान, रहमान ने बनाया, रहमान अर्रहमान, अल्लामल कुरान, कुरान सिखाया, खलकल इंसान, इंसान बनाया। व्हाट्स द प्रॉब्लम? देयर इज नो मल्टीपल ट्रांसलेशंस ऑफ दिस आपके वाले करंट कुरान के अंदर। मैं सेकंड वाली की और रिसर्च करूंगा, तो आप इसको अभी एज ग्रांटेड मत लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ कि इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड, आप इसको आप ग्रांटेड लीजिए। चलो जी, वर्ड ऑफ गॉड को ग्रांटेड लेते हैं, आपको अंब का नहीं पता, पता लग गया। ओके, सूरह, पहली सूरत जो है ना, जरा उसके पहली 2 आयतें पढ़ दो, सूरह फातिहा की। सूरह फातिहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। तो हो गई, पहली बिस्मिल्लाह है सूरह फातिहा में, पहली आयत बिस्मिल्लाह है। दोबारा से पढ़े, पहली आयत। जी जी, पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाईजान ये अल्लाह का कलाम है, उसके मुंह की जुबान है। अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम। अल्लाह शुरू कर रहा है अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। फिर अल्लाह अपने मुंह से कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर अल्लाह का ये कलाम है, तो अल्लाह खुद अपने आप से बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, खुद अपने आप को अलहम्द कर रहा है। जी प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, अल्लाह अपने आप की हमद कैसे कर सकता है? नहीं ये और अपने ही नाम से कैसे शुरू कर सकता है? ये हम लोग के लिए, जब हम लोग पढ़ेंगे तब हमें ये बोलना है। यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कुल? जरा कुल पढ़ के दिखाइए, सूरह इखलास पढ़ के दिखाइए। अभी आपने सूरह नास पढ़ी ना, उस पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ था? कुल, कहो। इंसानों को मुखातिब कर रहा है अल्लाह, कुल जी। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, अभी आपने पढ़ा था, लफ्ज़ कुल वहां पे मौजूद है। तो यहाँ पे अगर मैं उस आयत को लूं, सूरत को लूं, आयत को लूं और सूरत को लूं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कुल कह दिया। कहो, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल। यहाँ पे अल्लाह कुल नहीं कह रहा। अब मुझे बताएं, अल्लाह अपनी ही तारीफें आप ही करी जा रहा है, ये कौन सा सेल्फ प्रेजिंग किस्म का गॉड है सर आपका? ये हम लोग के पढ़ने के लिए, बिलीव मी, ये हम लोग के किसने कहा है? किसने कहा है? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं उसको, ऑब्वियसली ना, ये आपके पढ़ने के लिए है ही नहीं, कहाँ लिखा है? अगर आप हदीसों का सहारा नहीं लेते तो कैसे पता लगेगा? भाई बात यह है, कुल का लफ्ज नहीं है। जब कुल का लफ्ज नहीं है तो इसमें कहो नहीं है। जब कहो नहीं है तो अल्लाह अपनी तारीफ खुद कर रहा है, क्योंकि आपने अभी कहा था कि कुरान अल्लाह का वर्ड बाय वर्ड कलाम है। आपने एग्री किया था जी। अगर एग्री किया था तो यहाँ पे अल्लाह अपनी तारीफें खुद कर रहा है, क्योंकि कुल का लफ्ज नहीं है। देखिए वो आपकी अलग इंटरप्रिटेशन है, ये हम नहीं, इंटरप्रिटेशन क्या है? दुनिया की जोन सी ट्रांसलेशन आपने पढ़ी है ना, वो स्क्रीन पे ले आए, मुझे बता दे, मैं खोल देता हूँ। लेट्स सी कि वो मेरी इस बात से कहीं पे भी इनकार करेगी, प्लीज। देखिए इस बात में मुझे ज्यादा सेंस लग नहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियसली किताब हम सेंस लोग नहीं के लग रहा? पढ़ने के एक्सक्यूज मी, आपने ब्रेन कहीं और रखा हुआ है जो आपको सेंस नहीं लग रहा? अगर ये अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह की स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब है अल्लाह अपनी तारीफ खुद कर रहा है। या तो मुझे बता दें कि ये कलाम अल्लाह का नहीं है, किसी और का है, तो मैं मानने को तैयार हूं। नहीं, ये कलाम अल्लाह का। ओके, क्या ये दुआ है? क्या ये दुआई कलमात हैं? आई डोंट गेट इट, मतलब आप क्या बोल रहे हैं? क्या ये दुआया कलमात हैं? नहीं, ये जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार, ये दुआ क्या- वाले कलमात हैं ना। क्या ये इस तरीके के दुआ वाले कलमात हैं, दुआया कलमात हैं? मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रहा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं इसमें। ये सूरह है सर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझसे बात करते हुए बहुत सारे मुसलमान कंफ्यूज हो जाते हैं। दुआ मींस प्रेयर, क्या ये प्रेयर करने वाले कलमात हैं? नहीं। नहीं, परफेक्ट। तो भाई फिर इसका मतलब है
कि अल्लाह जो है वो अपने आप को ही पकड़ के सेल्फ प्रेज कर रहा है। हम कहते हैं ना वो अपने मुंह मियां मिठू, दिस इज व्हाट अल्लाह इज डूइंग। ये आपकी खुद की बड़ाई इंटरप्रिटेशन मानना। है एंड ये मैं नहीं कह रहा कि गलत है, इट मे बी ट्रू बट ये ज्यादा नॉट इट मे बी, इट इज ट्रू। लाइक रीड क्या कहता है, आप ऐसा करें जिस ट्रांसलेशन को देख के आप कुरान ओनली बने हैं वो ट्रांसलेशन मुझे पढ़ के सुनाइए क्या लिखा हुआ है। देखिए ये कुरान हम लोग को रीड करने के लिए, अल्लाह के रीड करने कहाँ लिखा है कि ये आप लोगों के लिए दिया गया? जी कहाँ लिखा है कि ये आप लोगों के लिए दिया गया? इसमें जितने सेट ऑफ रूल्स लिखे गए हैं, वंस अगेन नो, दैट्स नॉट माय पॉइंट। आप कुरान में ऐड नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, हदीस पे आप जा नहीं सकते। कहाँ पे ये लिखा है कुरान के अंदर कि ये आप लोगों के लिए दिया गया है? प्लीज वो बताइए, वो स्टेटमेंट दीजिए। नहीं, मुझे ऐसे कोई स्टेटमेंट तो नहीं पता और मैं इस पे रिसर्च भी नहीं किया, और मे भी हो सकती। ओके तो भाईजान देखें, पहला आपका आर्ग्यूमेंट भी खत्म हो गया, दूसरा आर्ग्यूमेंट भी अब आपका खत्म हो गया। आप इस पे भी रिसर्च करेंगे, परफेक्ट। ये आपका होमवर्क नंबर 2 है। साहिल भाई इनको होमवर्क नंबर 2 रिमाइंड करा दें, इन्होंने क्या रिसर्च करनी है, फिर मैं पॉइंट नंबर 3 पे चलता हूँ। हाँ भाई, 2 होमवर्क है आपके। जी ये प्रेयर है या नहीं है, और ये अल्लाह जो है सेल्फ प्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। जी, और पहला होमवर्क था आपका कि कुरान के जो 30 से ज्यादा वर्जन अभी आपको बात की थी वो आपने रिसर्च करके लाना था। सर तीसरी बात आपने ये कही थी कि जो कुरान है उसमें कोई गंदी बात नहीं है। नहीं है। नहीं, बेहतरीन नहीं है साहिल साहब, कुरान में कोई गंदी बात नहीं है, ठीक है सर? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके लिए अब मैं स्क्रीनशॉट खत्म कर रहा हूँ। सर आप मुझे बताएं, आपकी ट्रांसलेशन कौन सी वाली पढ़ते हैं? मैं सैम कैरेंस की पढ़ता हूँ। खोलिए, लिंक दे दिए। आप सर्च करिए कुरानाइट.com, कुरानाइट.com। कुरानाइट.com, QURANITE.com। जी ओके, रीड में जाते हैं, एक सेकंड रुकिए। ये कुरानाइट.com, ये किस सैम ग्रार्नर्स, ये कोई अंग्रेज है, कौन है ये, एथियस्ट है? नहीं, ये कुरान ओनली फॉलोअर है। कुरान ओनली फॉलोअर्स हैं, ये देते हैं। जी ओके, नहीं सर, आपकी जो ट्रांसलेशन जो आप मांग रहे थे मैं वो आपके सामने लाने लगा हूँ। लीजिए सर, स्क्रीन पे आती है अब। ये जनाब आपकी ट्रांसलेशन जो आप मानते हैं। सर जरा इसको पढ़िएगा मेरे साथ मिलके, क्या लिखा हुआ? अंग्रेजी पढ़िए, अरबी को गोली मार दो। सक्सेसफुल आर द बिलीवर्स, दोज ओके, who in their duty are humble, and those who form vain speech turn away, and those who act upon purity, and those who preserve their chastity, save with their wives or their right hand possess, then are they not blameworthy? एंड यू थिंक कि ये एक बुरी बात नहीं है? नहीं। परफेक्ट, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि डिंगी डिंगी करो अपनी बीवी के साथ और अपनी गुलाम औरतों के साथ, और इसमें नहीं। कोई बुरी बात नहीं है। आप उसके साथ करने के लिए आपको मैरी करना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं कहीं कर सकते। कुरान में एक आयत दिखा दो जहां पे लिखा हो कि मैरी करना जरूरी है। आप इसको नहीं, खोलिए, मैरी करना, एक सेकंड मेरा क्वेश्चन समझ नहीं। लीजिए, उसके बाद दिखाएगा। सबर, चुप। मैरी करना जरूरी है, क्यों? मैं अब उसकी हुज्जत भी आपको देता हूँ, इसी आयत से देता हूँ, फिर जहां जहां कहेंगे मैं आपके साथ चलूंगा। सेव कहते हैं एक्सेप्ट विद योर वाइफ्स, अपनी बीवियों के, एंड योर राइट हैंड पोजेस, यानी कि अगर आपने शादी कर ली है राइट हैंड पोजेस से तो वो आपकी बीवी बन गई है। अगर वो बीवी बन गई है तो राइट हैंड पोजेस रखने की जरूरत नहीं है, और अगर बीवी नहीं बनी है तो इसी वजह से राइट हैंड पोजेस है। दिस इज सिंपल लॉजिक इफ यू हैव 2 सेंट ऑफ अ ब्रेन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने दिखाना है कि स्लेव के साथ शादी करना जरूरी है। मुझे ये नहीं दिखाना कि स्लेव के साथ शादी की जा सकती है। हाँ, ये इसी में लिखा है, इसी वेबसाइट में लिखा है, मैंने पढ़ा है इसको, इस पे क्रॉस चेक भी किया, तो मतलब जी दिखाइए, दिखाइए कहाँ पे जाना है मैंने, कौन सी आयत? वेबसाइट? उस आयत मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट ओके, वंस अगेन ये आपका चौथा होमवर्क हो गया। नहीं आपने यहाँ पे क्लेम किया है, नहीं, आप सर्च करिए वो वाला, मतलब भाई मैंने हेलो भाई, वो आपने करना है, ये आपका चौथा होमवर्क हो गया। क्यों? क्योंकि ये आयत क्लियरली कह रही है एक्सेप्ट योर वाइफ एंड व्हाट योर राइट हैंड पोजेस। लिहाजा यहाँ पे ये नहीं आप कह सकते कि वो वाइफ बन गई है, क्योंकि अगर वाइफ बन गई है तो एंड लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल,
there is no logic. Alamiya will be the utmost silly in communication अगर वो वाइफ और स्लेव दोनों का नाम ले रहा, जबकि बकौल आपके स्लेव के साथ शादी के बगैर सेक्स नहीं हो सकता, तो फिर अल्लाह को स्लेव लिखने की जरूरत ही नहीं थी, वाइफ ही लिख देना काफी था। क्यों? क्योंकि अगर आपने सेक्स करने से पहले उसको बीवी बनाना है तो यहाँ पे बीवी को एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्यों, बिकॉज बताइए। फॉर्मर स्लेव की और वाइफ, मतलब बहुत से रीजन से आदमी मतलब किसी से मैरिज करता है, नॉट जस्ट दैट रीजन। तो हेलो एक सेकंड दोबारा से बताओ। अगर मतलब आदमी किसी को अपनी वाइफ बनाता है तो बहुत सारे राइट देने के लिए भी करता है, बस उस रीजन डज नॉट मैटर। ये सवाल नहीं है, मैंने आपको आर्गुमेंट क्या दिया है कि अगर आपने स्लेव के साथ शादी कर लिया है तो अब वो आपकी वाइफ बन गई है, राइट या नहीं बनी? बट फिर भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होंगे ना। एक सेकंड, पॉज। अगर मैंने स्लेव के साथ शादी कर ली है, क्या वो मेरी बीवी बन गई है? बट वो आपकी फॉर्मर स्लेव थी, तो मतलब डज नॉट मैटर, यहाँ पे फॉर्मर का लफ्ज नहीं है। अगर आपकी स्लेव, आपने उससे शादी कर ली है, तो क्या अब वो आपकी बीवी बन गई या अभी भी स्लेव रहेगी? वो आपकी फॉर्मर स्लेव रहेगी। एंड एक सेकंड, फॉर्मर कोई चीज नहीं होता भाई, आपकी फॉर्मर बहन होती है जिससे आप शादी कर लेते हैं क्योंकि वो कजन है। दैट्स स्टुपिडिटी। दोबारा वापस आते हैं, अगर आपकी स्लेव के साथ आपने शादी कर ली है, क्या वो अब आपकी बीवी है या स्लेव है? वो मेरी बीवी है, बट मतलब मुझे फिर भी जस्टिफिकेशन चाहिए ना कि मैं उसके साथ मतलब कर सकता हूँ कि नहीं। एक सेकंड, पॉज। अगर बीवी है तो बाय डिफॉल्ट आप उसके साथ कर सकते हैं, फिर जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप तो एक आजाद लड़की के साथ शादी कर लें, ठीक है, आजाद लड़की के साथ शादी करें तो आप उससे सेक्स कर सकते हैं, हाँ या ना? जी। ओके, तो लिहाजा आजाद हो या गुलाम हो, अगर शादी कर ली है तो वो आपकी बीवी बन गई है। देखिए, बट फिर भी वेरियस मिसकंसेप्शन तो रहते हैं ना माइंड में। Hey, don't tell me there are various misconception. आयत क्या कह रही है? इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम। यहाँ पे ये नहीं रह रहा प्रीवियस, यहाँ पे ये नहीं कहा पास्ट वाली। सो आप कुरान के अंदर भी आपकी मर्जी की ट्रांसलेशन खोली है मैंने इस वक्त, अपनी मर्जी की नहीं खोली। आप वो जो आयत है जिसमें जो फेमस आयत है जिसमें राइट हैंड पोजेस वाला लिखा है, इसमें यहाँ पे भी लिखा है। फेमस आयत पे चलते हैं, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उस पे बात करें, टॉपिक जंप ना करें, मैं जाता हूँ। यहाँ पे लिखा है, एक सेकंड रुके, यहाँ पे लिखा है औ साबक मा मलकत ईमानुहुम, या यहाँ पे लिखा है औ मा मलकत ईमानुहुम। साबिक का वर्ड है, प्रीवियस का वर्ड है। देखिए, आप उस जो मेन जो फेमस आया था आप उस पे जाइए भाई। मैं जिस आयत पे मैं बात कर रहा हूँ वो तो कर लो पहले मुझसे, फिर कहीं और भी चले जाना। बच्चे वाली बात कर रहे हो यार, जो बात हम कर रहे हैं पहले उसको तो कर लो, फिर और भी कहीं चले जाना। क्या आपने यहाँ पे क्लेम किया है कि प्रीवियस थी? क्या यहाँ पे लफ्ज प्रीवियस साबिक आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर भी लिखा हुआ है? जी, मतलब ये उस मिसकंसेप्शन को हटा रहा है दैट इवन आफ्टर मैरिंग स्लेव आप कर सकते हैं कि नहीं उनके साथ। बस नहीं, मिसकंसेप्शन का है, यहाँ पे तो क्लियर लिखा हुआ है, सेव विद योर वाइफ्स एंड व्हाट योर राइट हैंड पोजेस, फुल स्टॉप। तीसरी कोई चीज बताएं मुझे। ये उस मिसकंसेप्शन को क्लियर कर रहा है कि जो आपकी जो फॉर्मर जो स्लेव थी, मतलब भाई लफ्ज फॉर्मर कहाँ है? अपनी ही ट्रांसलेशन में दिखा दो। आप उसको आप खोलिए जो फेमस आया था, इसी में सर्च करिए, आपको उसमें लिखा हुआ है। Dude, इसी में don't be silly with me. यहाँ पे लफ्ज फॉर्मर दिखाओ। इसका मतलब वही है, आप किसी भी ट्रांसलेशन को एज फॉर ग्रांट मतलब एकदम सही आप ये नहीं ले सकते, बिकॉज हेलो, मुझे कोई ट्रांसलेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आई कैन ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड राइट नाउ। आपके कहने पे इस ट्रांसलेशन पे गया हूं जिसको आपने समझा है, जिसके बारे में आपने बोला है कि इस ट्रांसलेशन की वजह से आप कुरान ओनली हुए हैं। उस ट्रांसलेशन में आपके सिर्फ ये आयत नहीं पढ़ी, मैं आयत नंबर 1 से चला हूं। अल्लाह मोमिनों की निशानी बता रहा है और उसमें से एक निशानी ये है कि मोमिन वो है जो अपनी बीवी के साथ या अपनी स्लेव के साथ सेक्स फरमाता है। उस आयत में मिसकंसेप्शन क्लियर की गई है, इसको भी इसके भी रिलेटेड, वो जो फेमस आयत है उससे रिलेटेड। हेलो, फेमस आयत की बात नहीं कर रहा मैं, इस आयत की बात कर रहा हूं। आई डोंट नो फेमस क्या है, आई डोंट ब्लडी केयर फेमस क्या है क्या नहीं होती। इस आयत में क्या लिखा है? इसमें सेम चीज लिखा हुआ है, जिसमें सेम चीज लिखा हुआ है, मतलब राइट हैंड पोजेस वाला। भाई मुझे नहीं पता किसको फेमस कह रहे हो, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ।
आप एक बार 2 पे क्लिक करिए, आप एक बार 2 पे क्लिक करिए। भाई मैंने किसी पे क्लिक नहीं करना, वहाँ पे इस रिफ्रेश आयत में क्या दिया लिखा है, है? यहाँ पे रिफ्रेश दिया है कुरान का, राइट? अब 2 पे क्लिक करिए एक बार। मैं कह रहा हूं यहाँ पे उसने लिखा क्या हुआ है, पहले वो मुझे वो बताएं, फिर उसके बाद मैं कहीं जाऊंगा आपके साथ। यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है? Save with your wife or what their right hand possess. ओके, इसका मतलब क्या है? अपनी आसान इंग्लिश में मुझे बताएं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ अपनी वाइफ के साथ करो और जो तुम्हारे मतलब जो हक में है, जो तुम्हारे मतलब जो तुम्हारी स्लेव है। जो तुम्हारी स्लेव है। ना मुझे ये बताइए कि अगर ये जो स्लेव आपकी है, इसके साथ ने शादी कर ली है, तो भाई फिर वो आपकी बीवी बनी कि नहीं? वो मेरी बीवी बन गई, बट स्टिल मतलब वो मैं जैसे बता बीवी रहा बनने हूँ के बाद स्लेव रहती क्या भाई? स्लेव को आपने हाँ। अगर बीवी बना लिया तो क्या वो अभी स्लेव है आपकी? जैसे ऑर्फन होता है, राइट? तो मतलब बहुत सारी नहीं, जगह सवाल बहुत वो सारी नहीं है भाई, नहीं, भाई सवाल वो नहीं मेरी है। बात आप सुन लीजिए तब मैं आपको मेरे बताऊंगा। सवाल का जवाब दे दो, आपको एडम की बात समझ में आ जाएगी। मैं सिर्फ इतना नहीं, पूछ रहा हूँ कि एक नहीं स्लेव, सुन तो लो, एक स्लेव जिससे आपने शादी कर ली है, ठीक है, अब क्या वो स्लेव रही? नहीं, बट स्लेव नहीं नहीं, रही, बात बट खत्म। मतलब वो थैंक यू, प्लीज गो अहेड एडम। थैंक यू सो वेरी मच। अब आपका मैं ये वाला अब हम भी खत्म करता हूं, जो आपके यहाँ पे स्कॉलर ने, ट्रांसलेटर ने गेम डाली। आई वुमन टेकन अमंग द एक्वायर्ड एज व्हाटएवर सच वुमन मस्ट बी मैरिड। ये जो स्टेटमेंट है ये कुरान में नहीं है। आइए पहले 4-3 को देखते हैं। भाई आपके इनका भी मैं गेम सेट करता हूं। कितने बड़े झूठे हैं, मकार हैं, दुनिया का हर ट्रांसलेटर झूठा और मकार है। एंड इफ यू फियर that you will do justice by fatherless, then marry what pleases you of the woman, 2-2 or 3-3 or 4-4. But if you fear that you will not do justice, then one up dash agla statement, or what your right hand possess, that is more likely that you will not deviate. जी सर, यहाँ पे कहाँ लिखा है कि स्लेव के साथ शादी करने के लिए, स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए शादी करना बहुत जरूरी है या लाजम है? प्लीज एक्सप्लेन। बट इसमें लिखा तो वो है ना कि मतलब कि आप स्लेव के साथ मतलब आपको करना है, मतलब क्योंकि वाइफ मैंने के अलावा ये सवाल ही नहीं है, सवाल ये है वो क्या, अगर मैं इस वाली ट्रांसलेशन को एज इट इज पढ़ूं तो वो ये कह रहा है कि अगर तुम अपनी बीवियों के साथ जस्टिस नहीं कर सकते 2-2, 3-3 या 4-4 के साथ, तो फिर एक से शादी कर लो। और अगर एक से भी शादी नहीं कर सकते तो राइट हैंड पोजेस रख लो। चलो मैं आपकी इस वाली ट्रांसलेशन की बात लेता हूँ, चलो राइट हैंड पोजेस से शादी कर लो। अगर राइट हैंड पोजेस से शादी कर लो, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो तुम्हारी बीवी बन गई है, नहीं बनी है, स्लेव रही है, कुछ भी हुआ है, या स्लेव के साथ शादी करने, स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए शादी करना जरूरी है, ये नहीं लिखा हुआ। मैं बता रहा हूँ क्यों, बिकॉज वेरियस मिसकंसेप्शन रहते कि मतलब वो एक Hey, लड़की है। hey, don't tell me misconception. I am reading what is there. मुझे ये बताओ, यहाँ पे लिखा है कि शादी किए बगैर स्लेव से सेक्स नहीं हो सकता। नहीं, शादी इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। कहाँ लिखा है? इस आयत में तो नहीं लिखा ना जी? इसमें लिखा है कि स्लेव के साथ शादी करनी है आपको, मतलब यहाँ पे नहीं लिखा कि शादी जरूरी है सेक्स करने के लिए। मैंने तुम्हें पहले कहा था शादी की जा सकती है स्लेव से, मगर सेक्स करने के लिए जरूरी नहीं है कि शादी की जाए। वो वाली आयत दे मुझे। देखिए, अब आपका वेरियस वो थॉट्स हो सकता है, बट यहाँ पे क्लियर है कि आपको उसके साथ मतलब अरे तुम्हारे जो थॉट्स है, सुनो सुनो प्यारे भाई, तुम्हारे जो थॉट्स है उसके दलील होनी चाहिए ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि कंपलसरी है, विदाउट मैरिज आप सेक्स नहीं कर सकते स्लेव के साथ, तो वो आयत पेश कर दे, मसला खत्म हो जाएगा। थॉट्स तो भाई दलील के रोशनी पे बनते ना। हाँ, ये वही है, ये वही आया था। कहाँ है इस पे लिखा है that is more likely that you will not deviate। सुनो सुनो सुनो, एक आयत कह रही है, ठीक है, यहाँ हालांकि यहाँ पे जैसे कि एडम ने बताया कि शादी की बात नहीं हो रही स्लेव के साथ, यहाँ पे सिर्फ 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 की बात हो रही है। और उसके बाद अगर कह रहे हैं कि अगर आप जस्टिस नहीं कर सकते तो एक के साथ करो या फिर आप स्लेव रखो, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए हम, सुन लो ना भाई, मैं आपका पॉइंट भी ले रहा हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए हम अगर ये भी ले ले कि ठीक है आप स्लेव के साथ शादी कर सकते हैं, यू हैव एन ऑप्शन कि आप शादी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जगह पे परमिशन की क्या दी जा रही है या अलाउड क्या है?
कि आप सेक्स किस किस के साथ कर सकते हो, वाइफ के नहीं साथ वो या स्लेव के साथ। नहीं, यहाँ पे वहां पे क्लियर किया गया है, जो सेकंड वाली है, जो इससे पहले वाली जो लिंक थी, मतलब जिस पे 2 लिखा था, वहां पे क्लियर किया गया है। क्या क्लियर किया है? मतलब उस पे वेरियस आयत दी गई है जो प्रूफ करती है कि आपको शादी करनी पड़ेगी। नहीं है ना इधर शादी आप कर सकते हो। देखो एक है कि एक, यार इसको गंदी तरीके से मैं समझा सकता हूँ आपको। नहीं, गंदे तरीके की जरूरत नहीं है, सीधा सा तरीका है भाई, आप सिंपल अच्छे सी से नहीं, बात वो है। हो सकता है कि उससे समझ में आया एडम। नहीं ठीक प्लीज है, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। आप प्लीज। आप किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हो, ठीक है, ठीक है, सुन रहे हो? जी अच्छा, आप किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हो, क्या आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो? अगर वो अलाउ करे तो हाँ। आप पैसे दोगे ना भाई, पैसे हाँ। दोगे तो ना आपको। अच्छा, मतलब प्रोस्टिट्यूट के साथ आप सेक्स कर सकते हो पैसे देके। क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी कर सकते हो? हाँ। क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स कर सकते हो? आपने कहा हाँ, राइट? हाँ, विद हर परमिशन एंड विद गिविंग हर मनी, मतलब हाँ, इससे पैसे के साथ यार, पैसा परमिशन लो। क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। हाँ। क्या प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स नहीं। करने के एक नहीं, मिनट, एक एक मिनट, सेकंड। क्या? आपने मुझे अपने एग्जांपल दिया, मैं आपको ऑर्फन के एग्जांपल देता हूँ। नहीं ऑर्फन नहीं, के साथ भाई 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 भाई, पहले ये सेट हो जाने दो। अभी तुम्हारा पूरा जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो एक आंसर के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है? मैं एक बार फिर से तुम्हारे जहन में और लोगों के जहन में डालने के लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स कर सकते हो? हाँ, पैसे परमिशन। क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी कर सकते हो? हाँ। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स करने के लिए शादी जरूरी है? आपने एग्जांपल ही गलत लिया है। इसका आंसर दो। आपने एग्जांपल ही गलत लिया है। पहले अच्छा चलो इस एग्जाम्पल में जाते, फिर आप बताना कि एग्जाम्पल कैसे गलत है। पहले ये बताओ, क्या प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स करने के लिए शादी जरूरी है? अगर वो अलाउ करे विद परमिशन देन यस। नहीं, शादी जरूरी है क्या? अगर वो अलाउ करे तब जरूरी नहीं है। नहीं है, ये बात इधर हो रही है। नहीं, अब मैं आपको ऑर्फन के एग्जांपल देता हूँ। अब मैं आपको ऑर्फन के एग्जांपल देता हूँ। ऑर्फन के इस एग्जाम्पल में आप पहले ये बोलो, इस एग्जाम्पल में आप गलत साबित हुए? हाँ, इस एग्जांपल में मैं गलत साबित हुआ। नेक्स्ट But अपनी example एग्जांपल ही दो। थैंक यू। चलो अपनी एग्जाम्पल दो। ऑर्फन। क्या आप लिखिए, क्या आप ऑर्फन को बच्चा बोल सकते हो? क्या आप ऑर्फन को बच्चे की तरह ट्रीट कर सकते हो? पहले ये लिखिए। क्या आप ये कौन सी मिसाल है? नहीं, लिखिए लिखिए लिखिए। मैं जवाब दूंगा इसका, मैं जवाब दूंगा। हाँ ठीक है, क्या आप ऑर्फन को बच्चे की तरह ट्रीट कर सकते हो? कर सकते हो? हाँ। नहीं। क्या क्या आप ऑर्फन को अडॉप्ट कर सकते हो? नहीं। इसमें नहीं है ना एडम आपका जवाब? बिल्कुल नहीं है। और नेक्स्ट सवाल मेरा हाँ है। क्या आप ऑर्फन को अडॉप्ट कर सकते हो? नहीं। अरे मेरा एग्जांपल बस सुन लीजिए आप। आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब देते जा रहा हूँ। तीसरा सवाल जिसका आपको सवाल दे रहे थे, आप मैं सवाल नहीं पूछ रहा, मैं जवाब दे रहा हूँ। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसका कोई रिलीजन से नहीं लेना देना। मैं ऊपर जैसे वाला ही, जैसे ऊपर वाला है नीचे वाला भी। हाँ, मैं उसी तरह जवाब दे रहा हूँ। क्या आप ऑर्फन को बच्चे के साथ ट्रीट कर सकते हो? नहीं। क्या आप ऑर्फन को अडॉप्ट कर सकते हो? नहीं। अब लिखिए कि आप ऑर्फन को आप अडॉप्ट करने के बाद अपना नाम दे सकते हो? नहीं। एक सेकंड, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा। सॉरी भाई, आप किसी और बुला दीजिए। जी पता लग गया था मुझे। पता लग गया था मुझे। नहीं, ये जिद है, ये असल में जिद है, ये जिद है। ये एडम ये बताओ कि ये जो एग्जाम्पल है, इसके बाद कोई भी शक बाकी रहता है? पहले खत्म हो गया था वो आपकी इस एग्जाम्पल में, तभी उसको जाना पड़ गया, क्योंकि जो उसने एग्जाम्पल दिया वो भी गेम खराब होती है। ऑर्फन के साथ शादी भी कर सकते हो आप, ऑर्फन अडॉप्ट भी नहीं कर सकते आप, ऑर्फन को अपना नाम भी नहीं दे सकते। कुरान के अंदर है, कुरानिस्ट है। असल में इन